हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वह सभी कक्षा के लिए, चाहे वो 5वीं बोर्ड हो, 8वीं बोर्ड हो, 12वीं बोर्ड हो या 10वीं बोर्ड हो, चारों बोर्ड क्लास के लिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉम्पस जो है क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग आपके लिए। तो बेटा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, हम लोग जो चैनल है उसका नाम है एग्ज़ाम स्टडी विथ यू। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा बेटा आप लोगों को कि हम लोग जो है डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आज सेम के सेम में जो है भूगोल विषय का कक्षा 12वीं का, ठीक है, बोर्ड परीक्षा जो प्रश्न पत्र जो होगा बच्चों का वो लेके आया हूँ। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होती है ना बच्चों की, ठीक है, उसके संबंध में हम लोग बोल सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर जो था वो पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ बेटा मैं आज। ठीक है, तो पूरा पीडीएफ आपको जो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिससे कोई चार्ज होने नहीं वाला है। तो देखिए बेटा, सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा उनको। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग आज कहेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब पहला सही विकल्प हम लोग का होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला सही विकल्प क्या होगा बेटा आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगरी बस्ती रहती है। तो सिंधु घाटी जो ऐसी है जहाँ पर आज भी प्रलेखित प्राचीन बस्तियाँ निवास करती है। ठीक है, मतलब पूर्व समय की बात हो रही वो। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती रहती है। तो कौन सी घाटी है? सिंधु घाटी है। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला, आप निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो यूरोप से सर्वाधिक जो है भैया विश्व के व्यापार को सर्वाधिक महत्व जो है प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वे कार्य जिनमें उच्च परिणाम या परिमाण, ठीक है, और स्तर वाले अवशय सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सब चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा हम लोग के? चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो कौन सा होता है बेटा? पूंजीगत होता है। कौन सा होता है? पूंजीगत होता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अखेट, ठीक है, रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो क्या है? भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। किसमें की जाती है भैया? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। ठीक है, फिर बढ़ते हम लोग खालिस्तान की ओर हमारे, ठीक है, रिक्त स्थान बोलते हैं। तो पहला होगा जनसंख्या, क्या बोल रहा है? वृद्धि, जनसंख्या वर्ष में अधिक आयु वाली होती है। तो 60 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि जो है वो अधिक आयु वाली जनसंख्या वृद्धि होती है। अगला है कि गंगा के मैदानों में अधिकांश गांव गुच्छित प्रकार के पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? गुच्छित मतलब हम बोल सकते हैं कि सघन बसे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा नंबर का है चाय सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है। तो असम राज्य में उत्पादित होती है ना। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या बोल रहा है कि भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है। कौन सा है भैया? भारत सर्वाधिक चीनी का उत्पादक दूसरा राष्ट्र तो महाराष्ट्र है। फिर है पांचवा हम लोग का कि विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। छठा क्वेश्चन है कि विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा के लगभग कितनी होती है। तो 80 वर्ष होती है। कितनी होती है बेटा? लगभग जो हम लोग की 80 वर्ष होती है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा, ठीक है, कि क्या है कि भौगोलिक सूचना स्रोत, ठीक है, तो इसका आंसर है यात्राओं का वितरण। ठीक है, विकसित देश तो मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, कृषि जो है क्रियाकलाप तो किससे संबंधित होता है? प्राथमिक क्रियाकलाप संबंधित होता है। ठीक है बेटा, वहीं अगर चौथे की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संचार तो कृषि उपग्रह, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह सॉरी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संचार किससे संबंधित होता है? तो कृत्रिम उपग्रह से संचार जो है संबंधित होता है। आर्थिक विकास तो श्रम संगठन द्वारा, किसके द्वारा? श्रम संगठन द्वारा। ठीक है बेटा, वैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग का कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम लिखिए। तो क्या है? उपलब्ध संसाधनों में तेजी से कमी। ठीक है, फिर क्या है कि भोपाल मध्य प्रदेश का किस राज्य का नगर है? तो प्रशासनिक नगर है। किस श्रेणी का नगर है? तो प्रशासनिक नगर है। भारत का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो जूट यानी कि पटसन को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर चौथा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। ठीक है, पांचवा है कि सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। ठीक है, फिर पाँचवा अगर देखते हैं छठा वाला हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भारत के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश होगा। कौन सा होगा बेटा? मध्य प्रदेश हम लोग का होने वाला है। ठीक है बेटा, फिर हम लोग आते हैं सत्य पे। ठीक है, तो पहला है ये ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। बिल्कुल माने जाते हैं। सेकंड वाला है कि उच्च जन्म दर और होने पर लिंगानुपात सत्य बढ़ता है। बिल्कुल सत्य बढ़ता है। ठीक है, तीसरा है गाँव संस्कृति का आधार है। बिल्कुल सत्य है। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? आवश्यक है, तो ये हमारा असत्य होगा। ठीक है, पांचवा है कि गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। इससे बिल्कुल लगता है भैया। छठा है कि स्त्री का प्रवास अधिक नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, असत्य है। ठीक है, देखिए बेटा, अब देखिए आप क्वेश्चन आंसर जाएंगे बेटा जो कि,
ठीक है, जो कि बेटा हम लोग अगली क्लास आपके आने वाले उसमें एक ही क्लास में आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये PDF बनी हुई है, देख लीजिएगा बेटा आप, ठीक है। और नए हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे बेटा और विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।